हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वन पीस सीरीज पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के अंदर। और आज की टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर अभी के गेरफाई के लूफी और फ्लीट एडमिरल अकानो के बीच में कमाल का फाइट हो गए तो उन दोनों के बीच में किसके जीतने की चांसेस हाई है। और गाइस ये टॉपिक के बारे में आगे बात करने से पहले मैं आप लोग को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर दो बंदों के बीच में रियल लाइफ में फाइट हुआ तो जिस बंदे के पास ज्यादा ताकत होती है, जिस बंदे के पास काफी ज्यादा अच्छे टेक्निक होते हैं, उसी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। यहाँ पर इमोशन की उतना ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। पर अब हम वन पीस के एनिमे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इमोशन की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए यहाँ पर एक बंदे के अगेंस्ट जीतने में यहाँ पर इमोशन भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर लूफी की आंखों के सामने ही अकानो ने एस को पूरी तरह से जान से मार डाला है। उसके बाद हमारे लूफी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए इतना साल के बाद, इतना स्ट्रांग बनने के बाद फिर से अकानो से फाइट कर रहे हो तो वो जरूर एस का बदला लेना ही चाहता होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है रिवेंज लेने का ये इमोशन ही अकानो के अगेंस्ट फाइट में हमारे लूफी को काफी ज्यादा मदद करेगी। पर यहाँ पर हम अकानो के इमोशन के बारे में बिल्कुल ही नहीं भूल सकते, क्योंकि उसके पास भी जस्टिस नाम का एक इमोशन है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो इमोशन सिर्फ लूफी के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि सारे पायरेट के अगेंस्ट है। तो इसलिए इतना भी मदद नहीं करेगी लूफी के अगेंस्ट फाइट में जितना मदद लूफी के इमोशन करेगी एस का मौत का बदला लेने के लिए। ये इमोशन के बारे में बस इतना ही गाइस। अब हम फिजिकल और रियल टर्म्स में आते हैं। यहाँ पर वन पीस के अंदर डेविल फ्रूट के इंट्रोडक्शन के बाद और हाकी के इंट्रोडक्शन के बाद कुछ ज्यादा लोग फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एंड्योरेंस के ऊपर भी कुछ ज्यादा लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। और एंड्योरेंस का मतलब सहने की ताकत है। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक दो पंच खाने के बाद ही पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा और दूसरा बंदा 10-20 पंच को आसानी से सेव पाएगा। और विनलैंड सागा एनिमे के अंदर तारफिन जैसा बंदा तो 100 पंचेस तक भी आसानी से सेव पाएगा। तो इसलिए भाई चलो हम सबसे पहले लूफी के स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और उसके साथ लूफी की डेविल फ्रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगेंस्ट अकानो और उसके साथ लूफी के तीनों टाइप्स ऑफ हाकी के बारे में बात करने वाले हैं। वेल हम सबसे पहले लूफी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। यहाँ पर स्ट्रेंथ से मेरा मतलब सिर्फ उसका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि ऑर्नामेंट हाकी यानी एडवांस ऑर्नामेंट हाकी से भी मेरा मतलब है। वन पीस के अंदर अलग अलग तरह के स्ट्रांग बंदे होते हैं, उनमें से कुछ बंदे अपना डेविल फ्रूट को काफी हद तक इंप्रूव करते हैं और उसी पावर को यूज करके वो स्ट्रांग बनते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ट्रफालगरला और यूस्टस किड और उसके साथ साथ हमारा एडमिरल किज़रू इस जैसे बंदों में आते हैं। और यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास डेविल फ्रूट पावर हो या ना हो, वो सिर्फ हाकी को ही सुप्रीम मानते हैं और उसी को यूज करके स्ट्रांग बनने में फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए काइडो, राजर, व्हाइट बीड और शैंक्स इन जैसे बंदों में आते हैं। और ये वानो आर्क से पहले हाकी को सुप्रीम मानने वाले स्ट्रेंथ टाइप के फाइटर में काइडो ही सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा है और ये गोरोसो और इमू को ये दोनों को एक्सक्लूड करके। पर वानो आर्क कंप्लीट होने से पहले हमारे लूफी ने उस जैसा स्ट्रेंथ टाइप के हाकी मास्टर को पूरी तरह से हरा दिया, वो भी अपना हाकी को यूज करके। इसका मतलब वानो आर्क से पहले वाली काइडो की टाइटल यानी स्ट्रांगेस्ट बीस्ट अब हमारे लूफी को जाता है। इसका मतलब हमारा लूफी इतना स्ट्रांग बन चुका है कि अगर काइडो के बीच में और लूफी के बीच में रीमैच हो गए तो हमारे गेरफाई के लूफी अपना बजरंग गन के वो टेक्निक को यूज करके काइडो को यानी एम्परर ऑफ द सी को एक ही अटैक में पूरी तरह से हरा सकते हैं। और अगर हम गियर 5 के लूफी के स्पीड के बारे में बात करें तो वो गियर 4 के स्नेक मैन स्पीड से 2 टाइम्स या 3 टाइम हो सकती है। पर यहाँ पर गियर 5 के एडवांटेज है कि वो अपने सराउंडिंग की चीज को रबर में बनाकर उसके ऊपर पैर रखकर उसके स्पीड को 10 टाइम्स भी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए स्पीड के बारे में भी हमारे लूफी की थोड़ा एडवांटेज हो जाती है अकानो के अगेंस्ट। और यहाँ पर हम लूफी की एंड्योरेंस के बारे में बात करें तो वन पीस के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा एंड्योरेंस होने वाला बंदा और कहीं नहीं बल्कि लूफी है, क्योंकि आप भी देख सकते हो कि जिस बंदे के साथ हमारे लूफी अब तक फाइट करता रहा वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा है, फिर भी वो सारे लोग के अगेंस्ट फाइट करने के बाद भी वो ऐसा स्ट्रांग बनता रहा, टिका रहा, आखिर में फाइट वो जीत गया। और यहाँ पर मैं भी मानता हूँ ओडा सेंसे ने उसको काफी बढ़िया प्लॉट आर्मर दिया हुआ, तो इसलिए वो अभी तक जिंदा रहा। पर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लूफी के फादर यानी मंकी डी ड्रैगन और उसके ग्रैंडफादर मंकी डी गार्प इन दोनों की जीन्स लूफी के अंदर आने की वजह से इसको इतना ज्यादा एंड्योरेंस आ चुका होगा। और यहाँ पर पहले ही लूफी के एडवांस आर्मेंट हाकी के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम फ्यूचर साइट के बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ लूफी के पास ही नहीं बल्कि अकानो के पास भी वो फ्यूचर साइट है, तो इसलिए अकानो के अगेंस्ट फाइट में लूफी को ये फ्यूचर साइट इतना भी ज्यादा काम नहीं आने वाला है। और अकानो के पास ये फ्यूचर साइट कहां से आ गया है, क्या इसके पीछे कोई प्रूफ है क्या, इसके बारे में हम आगे जाकर बात करने वाले हैं। अभी हम कांकरर हाकी के बारे में बात करने वाले हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि जिस बंदे के पास हाई एम्बिशन होती है उस बंदे के पास कांकरर हाकी जरूर होती है और वो बाई बर्थ उसके पास आ जाती है। और हमारे अकानो के पास भी बड़े बड़े ड्रीम्स है कि गवर्नमेंट को संभालना है और सारे लोगों को जस्टिस दिलाना है, इस जैसा ड्रीम है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उसके पास भी जरूर कांग्रेस आगे होना चाहिए। अगर नॉर्मल सिचुएशन में तो अकानो को यहाँ पर एक बड़ा सा एडवांटेज आना चाहिए, क्योंकि अकानो अब अपने प्राइम में, तो इसलिए उसके पास लूफी के कंपैरिजन में काफी हाई लेवल की कांग्रेस आगे होना चाहिए। पर यहाँ पर वानो आर्क के अंदर काइडो के अगेंस्ट फाइट करने की वजह से हमारे लूफी के कांकरर हाकी के लेवल भी काफी हद तक बढ़ गए, तो इसलिए ऑलमोस्ट लूफी के कांकरर हाकी के लेवल और अकानो के कांकरर हाकी के लेवल सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पर अकानो और लूफी के फाइट में
में ये कांकरर हाकी या ऑब्जर्वेशन हाकी का कोई रोल ही नहीं बनता, तो इसलिए वो दोनों का हम पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। ये सुनने के बाद कुछ लोग बढ़ा सकते हैं और पूछ सकते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि लूफी हमारा मेन कैरेक्टर है, इसलिए उसके पास कांकरर हाकी होना चाहिए और उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन हाकी होना चाहिए। पर आकाइनो के पास ये सब कहां से आ सकता है? वो सिर्फ डेविल फ्रूट की वजह से एडमिरल बन चुका है और उसके साथ फ्लीट एडमिरल उसी की वजह से बन चुका है। तो अब मैं बोलूंगा कि एक बार आप ही अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर आकाइनो के पास इतना ज्यादा खतरनाक हाकी स्किल्स नहीं होते तो उसका हाथ ऑलमोस्ट स्मोकर जैसा बन जाता। तब हर एक बंदा उसके पास आता, उसका मैया बहन एक कर देता, इसके पास चला जाता, तब वो एडमिरल नहीं बल्कि वाइस एडमिरल भी नहीं बन पाता था। इसके बाद हम फाइनली लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में बात करेंगे। वोडा ने वानो आर्क के अंदर लूफी को इतना ज्यादा पावर दिया है कि उसके बाद लूफी गियर 5 पावर को यूज करके वहां पर वन पीस के रियलिटी का मैया बहन करके रख रहा है और अपना इमेजिनेशन को यूज करके अपना आगे जो भी बंदा फाइट कर रहा है उसको पूरी तरह से फाड़ के रख रहा है। क्योंकि ये गियर 5 के पहले हमारे लूफी के पास एडवांस कांकरस हाकी थे और एडवांस आर्मेंट हाकी भी थी, फिर भी ये काइडो को इतना ज्यादा डैमेज बिल्कुल ही नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि काइडो के पास सबसे पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉडी थी, उसके बाद अपने ऊपर वो कांकरर कोटिंग भी लगा चुका था और एक बार वो हाइब्रिड फॉर्म में के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता तब उसके बॉडी के ऊपर वो ड्रैगन की स्केल्स भी आ जाते थे, तब उसको चोट पहुंचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। पर जैसे ही लूफी के पास गियर 5 की पावर्स आ गए वैसे उसको इस सारे चीजों बिल्कुल ही फर्क ही नहीं पड़ने लगा, क्योंकि उसके बाद से लूफी जैसे ही काइडो को टच करता है वैसे ही काइडो के बॉडी और उसके स्केल्स पूरी तरह से रबर में बदल जाते हैं। इसके वजह से लूफी ये सारे चीजों को पूरी तरह से बाईपास करके सीधा काइडो के आर्गन के ऊपर ही अटैक करता था। इसके वजह से काइडो को काफी ज्यादा चोट पहुंचा था और एग्जैक्टली यहाँ पर अकाइन के अगेंस्ट फाइट में भी हमारा लूफी ऐसा ही कर सकता है। जैसे ही लूफी अकाइन को टच करता है वैसे ही अकाइन की बॉडी पूरी तरह से रबर में बदल सकती है। इसके वजह से लूफी की एक एक पंच अकाइन को काफी ज्यादा तकलीफ भी दे सकती है। अभी के लिए लूफी के बारे में यही काफी है, आगे जाकर हम अकाइन के बारे में बात करेंगे। अगर हम सच बोले तो अकाइन के बारे में हमें इतना भी ज्यादा कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो काफी ज्यादा कनिंग और स्ट्रांग बंदा है, क्योंकि उसने व्हाइट बीड का एक बंदे को यूज करके व्हाइट बीड को भी काफी ज्यादा चोट पहुंचा है। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अकाइनो लूफी के साथ हेड टू हेड ना फाइट करके उसको लालच दिखा के, यानी हमारे लूफी को बुद्धू बना के उसको पूरी तरह से हराने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे लूफी को मीट खाना काफी ज्यादा पसंद है। तो इसलिए अकाइनो वो मीट का लालच देके हमारे उसके अंदर जहर मिला के हमारे लूफी को हराने के चांसेस काफी ज्यादा है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि लूफी के पास नॉर्मल इतना भी ज्यादा अकल नहीं होता है, तो इसीलिए वो इस टाइप में आसान से फंस जाएगा। और अगर हमारा अकाइनो ऐसा ना करके सीधा हेड टू हेड लूफी के साथ फाइट करने की कोशिश करे तो बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि लूफी के पास थोड़ा बहुत ही नॉर्मल आईक्यू हो सकता है, पर बैटल आईक्यू के बारे में बात करें तो लूफी के पास कूट के वो भरी पड़ी है। उसके बाद हमें अकाइनो के बारे में ये पता है कि उसने बूढ़ा बीमार और उसके साथ घायल हुआ व्हाइट बीड के साथ फाइट किया, उसको काफी ज्यादा इंजरी भी पहुंच गया, मंगा के अंदर उसका फेस को पूरी तरह से उड़ा के डाला। पर यहाँ पर ये देखने के बाद अकाइनो के बारे में हमें इतना ज्यादा अच्छी तरह से नहीं पता चलता, क्योंकि तब तक हाकी के बारे में इतना ज्यादा अच्छी तरह से पोर्ट्रे नहीं किया गया था उस एनिमे में। पर इसके बाद फ्लीट एडमिरल पोजीशन के लिए जैसे ही पंखा जेड के अंदर आओकीजी ने और अकाइनो ने 7 दिनों तक फाइट किया, तब हमें अकाइनो के पावर के बारे में और उसका एंड्योरेंस के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाती है, क्योंकि उसी समय में अकाइनो ने आओकीजी को, यानी गार्ब की स्टूडेंट हो जिसके पास एडवांस आर्मेंट हाकी है और उसके साथ साथ कांकरर हाकी है, उसको हरा दिया और सिर्फ हरा ही नहीं बल्कि आओकीजी को एक टांग को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। पर मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि अकाइनो ने आओकीजी को इतना ज्यादा आसानी से, वो भी किसी भी चोट लगने भी ना अपने ऊपर हरा दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो फाइट के बाद अकाइनो के ऊपर काफी ज्यादा चोट भी लग चुके हैं और स्कार्स भी लग चुके हैं। और अगर हम रियलिटी में बात करें तो अकाइनो के डेविल फ्रूट के सामने आओकीजी की डेविल फ्रूट काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है, क्योंकि एक बार आप ही सोच लीजिए अकाइनो के सामने आओकीजी क्या ही करेगा, वो मैक्स टू मैक्स उसको पूरी तरह से बर्फ के अंदर जमा देगा या मैक्स टू मैक्स आइस के बना हुआ चीजों को यूज करके वो अकाइनो के ऊपर अटैक कर सकता है। पर जैसे ही आओकीजी अकाइनो को जमा देगा वो अपने लावा के पावर को यूज करके वो आइस को पूरी तरह से पिघला देगा, और जैसे ही आओकीजी वो आइस से बना हुआ नुकीले चीज को अटैक करने के लिए अकाइनो के बॉडी के पास ले जाएगा, वैसे ही वो मैग्मा की वजह से पूरी तरह से पिघल जाएगा वो आइस की चीज। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो पंखा जेड के ऊपर अकाइनो ने अपना डेविल फ्रूट और उसके साथ अपना पूरा हाकी को और अपना पूरा टेक्निक को यूज किया, पर हमारे आओकीजी के पास इतना चॉइस नहीं था, तो इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ अपना हाकी और अपना टेक्निक को यूज किया, अपना डेविल फ्रूट को बिल्कुल ही यूज ही नहीं कर पाया। उसने यूज तो किया पर अकाइनो के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, यही मेरा मतलब था। यहाँ पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचा था कि 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद लूफी और अकाइनो के बीच में फाइट के बारे में बताऊंगा, पर ये सारी चीजें अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं आपसे माफी मांगने के अलावा कुछ और बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो फाइनली चलो चलते हैं भाई एक आइलैंड के ऊपर, जिस आइलैंड के ऊपर हमारा लूफी और अकाइनो दोनों फाइट करने वाले हैं। पर ये फाइट स्टार्ट होने से पहले हमारे लूफी के पास काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो फायर के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं सकता, वो काफी ज्यादा वीक है उसका लेवल फ्रूट, और उतना ही नहीं बल्कि गियर 5 की फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 5 मिनट तक ही टिकता है, उसके ज्यादा बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। तो इसलिए अगर वो
अकाइन को हराना है तो उसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उसको हराना है, इसलिए वो टाइम बिल्कुल ही ना वेस्ट करते, वो आसमान की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद अपने बजरंग गन मेन अटैक को यूज करते थे सबसे पहले, और 1 आवर के अंदर काइडो तो म्यूजिकल जोआन टाइप का बंदा था, तो इसलिए वो सीधा उसके साथ भिड़ने के लिए गया था उस पंच के साथ। पर यहाँ पर हमारे अकाइनो एक लोगिया टाइप का बंदा है, तो इसीलिए वो ऊपर न जाकर सिर्फ अपने गाउन के ऊपर रहकर अपने दोनों हाथों को यूज करके हमारे लूफी के बड़े हाथों के ऊपर अपना लावा के गोले के पूरी तरह से फेंक देते हैं। इसे देखने के बाद हमारे लूफी को समझ आता है कि अगर वो लावा के गोले के ऊपर अटैक भी करो तब भी अकाइन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जैसे उसके ऊपर वो अटैक करेगा तब इसको काफी ज्यादा चोट लग सकती है। और वही मौके का फायदा उठा के वो पंच को डांस करके अकाइन उसके पास आ जाएगा और इसके बाद लूफी के ऊपर एक जोरदार अटैक भी कर सकता है। तो इसलिए ये सारे चीजों को फ्यूचर साइड को यूज करके देखने के बाद लूफी को समझ आता है कि वो अपने अटैक को आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ा पाएगा, इसलिए वो अपने आप को हवा में ही रोक देता है। उसके बाद अपना बड़ा हाथ को छोटा कर लेता है और उतने में अकाइन को बड़ा मौका मिल जाता है, तो इसलिए वो लूफी के पीछे आ जाता है और इसके बाद एक जोरदार अटैक हमारे लूफी के ऊपर कर देते हैं। परसिस्टेंस करने के बाद लूफी अपने पैरों के नीचे वाली एयर को रबर में बनाकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इसे देखने के बाद अकाइन भी लूफी के पीछे करने लगता है, पर हमारे लूफी इधर उधर की एयर को रबर बना के इधर उधर पूरी तरह से भागने लगता है, अकाइन हाथ में बिल्कुल ही ना लगते हुए। इसे देखने के बाद अकाइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने बॉडी के अंदर की लावा को पूरी तरह से बाहर की तरफ फैलाना होता है इधर उधर रैंडमली। पहले तो लूफी को इसके वजह से कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हो रहे होते, पर जैसे जैसे टाइम बीता रहा हो तो वैसे वो आइलैंड पूरी तरह से अकाइन के लावा के अंदर पूरी तरह से कवर हो जाती है। तब लूफी को मूव करने के लिए काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो इधर उधर फ्रीली नहीं जा पा रहा होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं पर जा रहा होता है वहां पर लावा होता है, इसके वजह से उसको काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। इसे देखने के बाद लूफी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो जैसे ही अकाइन के पास जाने की कोशिश कर रहा था वैसे अकाइन दूर से ही उसके ऊपर लावे के गोले के ऊपर से अटैक कर देते हैं, तो इसलिए वो अटैक करने के लिए उसके पास भी नहीं जा पा रहा होता है। इसे देखने के बाद लूफी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी लूफी को येस की मौत की याद आती है, और मौत के बाद क्या हुआ, मौत के पहले क्या हुआ, ये सारी चीजों के बारे में याद आती है। तभी वो सोचने लगता है कि एक सेकंड जब व्हाइट बीड ने उसके डेविल फ्रूट को पावर को यूज करके वहां पर मरीन फोर्ट के यहाँ पर एक बड़ा सुनामी जैसे लाया, वैसे ही याओकी जो वहां पर आकर वो बड़े सुनामी को आइस में पूरी तरह से बदल दिया। इसका मतलब तू एक डेविल फ्रूट को अच्छी तरह से ट्रेन करेगा, तू पानी के ऊपर भी वो डेविल फ्रूट को यूज कर सकता है। और ये सोचने के तुरंत बाद ही लूफी वहां पर एयर को यूज करके वहां से एयर के ऊपर पूरी तरह से भाग के जाता है। जैसे ही वो आइलैंड के बाहर यानी सी के ऊपर पहुंच जाता है, वहां पर वो सी के अंदर अपना हाथ को रख लेता है। इसके बाद वो सी को पूरी कोशिश करके रबर में बदल देता है, पर लूफी को भागता हुआ देखकर अकाइनो भी इसके पीछे काफी तेज से बढ़ने लगता है, और तभी वो सामने की तरफ कुछ ऐसा देख लेता है। इसके देखने के बाद पूरी तरह से वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके तरफ एक बड़ा पानी की लहर भी बढ़ रहा होता है, और उसी लहर के ऊपर हमारे गेर फाई के लूफी भी खड़ा हुआ होता है। इसे देखने के बाद अकाइनो उसे डांस करने के लिए पीछे की तरफ बढ़ी जा रहा होता है, तभी हमारे लूफी उसके ऊपर आ जाता है और वो लहर को लेकर वहीं पर वो अपने रबर की प्रॉपर्टीज को वो लहर के ऊपर से हटा लेता है। इसके वजह से वो पानी के अंदर बदल जाती है, और इसके वजह से वो बड़ा सा लेकर सीधा आकर अकाइनो के ऊपर गिर जाता है और वो आइलैंड को पूरी तरह से डुबा देती है। इसे देखने के बाद लूफी थोड़ी देर के लिए ऐसे जोर जोर से हंसने लगता है, तभी उसका हंसी रुक जाता है, क्योंकि वो सामने की तरफ कुछ ऐसा देख लेता है। इसके बाद वो भी हिल जाते हैं, क्योंकि जहां पर अकाइनो होता है उसके आसपास के 10 मीटर के सराउंडिंग में उसको एक भी बूंद का पानी नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि जैसे ही अकाइनो के आसपास वो पानी आ रहा होता है, वो जितना भी पानी हो वो पूरी तरह से एवापोरेट हुए जा रहा होता है अकाइनो के अंदर से आया हुआ वो हीट की वजह से। इसे देखने के बाद लूफी और भी जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि मजा आ रहा है ब्रो। तो गाइस अभी के लिए मैं इतना ही सोच पाया हूँ लूफी अगेंस्ट अकाइनो के फाइट कैसा हो सकता है अगर वो दोनों अपना पूरा देंगे तो। और गाइस अभी तक ये स्टोरी समझ लीजिएगा, ये एक पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं यही स्टोरी को यहीं पर छोड़ दूंगा, आगे कोई और तरीके के बारे में सोचूंगा। इसका मतलब आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।